जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये सुधीर चौधरी को अगर दूरदर्शन में अगर जो है वो जो पत्रकार हैं, टीवी एंकर हैं, अगर उनको मान लीजिए कि 15 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज में लिया गया, तो काफी खलबली मच गई है। वो जो नहीं बिके हैं, जो बिकना चाहते हैं, बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं से बिक रहे हैं, उन पर भी आरोप, बहुत तेरे आरोप हैं। इनको अगर तिहारी कहा जाता है, सुधीर चौधरी को, कि तिहाड़ से खटे हुए पत्रकार हैं, तो ठीक है। इनको अगर दूरदर्शन ने, जो कि माना जाता है कि सरकारी चैनल है, तो ये इतना काफी कुछ जो न बिके हुए लोग हैं, जो बेजा माल भी कहे जा सकते हैं, कि न बिकने वाला माल, ये इसको इस रूप में कह सकते हैं कि वो बिकने लायक नहीं है, नहीं बिका। तो इसको लेकर काफी गहमा गहमी इन द सेंस की काफी नाराजगी के तेवर क्यों उभर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, किसको 15 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, किसको 15 लाख का मिल रहा है, किसको 15 हजार का मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। अब ये तो भाई सीधा है ना, बाजार है, प्रतिस्पर्धा है। जहाँ जो जरूरत है, जो पैमाना है, जो योग्यता है, उसमें फिट हो रहा है। अब सुधीर चौधरी ठीक है, तिहाड़ी है तो है, तिहाड़ी है तो ठीक है। उन्होंने गलती की, अपराध किया तो अपराध की सजा मिली, उनको जेल जाना पड़ा। अब राम जाने क्या हुआ, जमानत पर बाहर आए, अब केस है कि नहीं है, ये हमको इतना डिटेल में जानकारी नहीं है। लेकिन आखिर तो कानूनी देश में जो व्यवस्था है, प्रावधान है, तो उसी के तहत ना वो बाहर थे और बाहर हैं और काम कर रहे हैं। और सरकार ने अगर फैसला किया है, उनकी नियुक्ति की है, तो उसमें तो देखा गया होगा ना कि भैया ये तिहारी भी हैं। तो इस देश में तो है ना कि दोषी नहीं साबित होगा तो तिहाड़ जाना कोई थोड़े ही है भाई। यहाँ तो अब क्या बोलिएगा, सियासत में ऐसे लोग हैं जो सजा याफ्ता है, तमाम चीजें हैं, जिनको मिला सूबे की किस्मत बदलने की इतनी बड़ी ताकत, एक विचारधारा की, और वो कहते रहे कि जेल तो है ही, हम लोगों के लिए तीर्थ यात्रा है। उदाहरण यह भी होता है कि भगवान कृष्ण भी जेल में पैदा लिए थे, अब पूरा उद्धार कर दिए थे, मानव कल्याण का क्या क्या। तो अलग अलग परिभाषा, तमाम चीजें हैं। और फिर नियुक्ति सरकार को करनी है, तो अब सरकार ने किस तरीके से किया नहीं किया। अब जो आप कह रहे हैं उसका निष्कर्ष यह है कि उनकी नियुक्ति नहीं हुई, तो स्वाभाविक है उनमें असंतोष होगा। लेकिन सरकार ने अगर नियुक्ति की है, तो सरकारी स्तर पर लाख विसंगति है, लाख भ्रष्टाचार हो, तमाम चीजें हो, पक्षपात हो, लेकिन इतना तो है, औपचारिकता तो पूरी की ही गई होगी ना। कुछ उसका आवेदन का तरीका होगा, कुछ चयन का तरीका होगा, कोई उसका बोर्ड होगा, उसका कोई पैमाना होगा, तो जो व्यवस्था है उसी की कसौटी पर खड़ी हुई है। और स्वाभाविक है, दुर्शासन है तो सरकार का है, और सरकार का है तो आज से थोड़ा ही हो रहा है। आप तो देखे होइएगा ना कि अब ना बहुत चैनल हो गए तमाम। पहले जब दूरदर्शन आकाशवाणी ही था और उसका ही बोलबाला था, तो हमको याद है कि वहाँ जो काम करने वाले लोग थे, जो समाचार संपादक हों आकाशवाणी के या दूरदर्शन के, वहाँ पैमाना क्या तय था कि सबसे ज्यादा वक्त जो है, अगर आधे घंटे का समाचार, 5 मिनट का समाचार है, तो उसमें तय रहता था कि सबसे ज्यादा वक्त सरकारी पार्टी को मिलेगा, सरकार से जुड़े हुए जो पार्टियां हैं उनको मिलेगा, उसके बाद विपक्ष का जो है उसको मिलेगा, और फिर बारी बारी सौगात के हिसाब से मिलेगा। तो ये तो चलता ही रहा है, क्योंकि वो तो देश के पैसे से चल रहा है ना भाई। दूरदर्शन हो या कोई भी जो भी सरकारी संस्थान हो, वो किसी सरकार का है ना, सरकार का है ना, वो किसी व्यक्ति विशेष का तो है नहीं। तो किया है चयन, तो उनकी आजादी है, उसकी स्वतंत्रता है, उसमें क्या सवाल उठाना है, नहीं होना है। और फिर सवाल है कि आप उनकी नियुक्ति अगर अवैध हुई है, अगर वो पात्रता नहीं रखते हैं, आप उनका पैमाना सामने रखिए ना बातों को। ये आधार कतई नहीं हो सकता कि तिहारी हैं। अरे भैया, 50-50 केस वाले संसद में बैठ रहे हैं, इसी देश की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत ना जी। तो सबको भगा दीजिएगा आप संसद से, कि सजा होगा उसके बाद ही वो चुनाव लड़ने से वंचित होंगे। तो आखिर यहाँ तो भाई एक मुकदमा हो जाता है, चलते रहता है, तो नौकरी नहीं होती है। सरकारी संस्थान में कोई तिहारी को कैसे रख लिया गया है, तो यह भी है ना।
तो देखना है कि सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे आलोचना के लिए आजादी है, लोकतंत्र है, करते रहिए, तमाम चीजें हैं। और इससे तो जाहिर ही होती है ना भाई। हम तो जो आलोचना कर रहे हैं उनको हम मुकम्मल देखा नहीं है कि वो किस माने आधार उनके आलोचना का क्या है। अगर आलोचना का आधार सिर्फ तिहाड़ी होना है तो तिहाड़ी होना है तो तिहाड़ में अभी है नहीं ना। अब वो जमानत पर हैं कि बरी हो गए, मुकदमा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस मुकदमे के आरोपी जो है वो जो जिस पद पर चयन हुआ है उस पद पर चुने जाने की पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सब तमाम पहलू है, इसको देखने की जरूरत है। और ये तो जाहिर ही है ना, जिसकी सरकार होगी उसके चहेते लोग आएंगे, वो तो हर एक जगह है। अभी आप देखिए ना, पिछले दिनों आपको याद होगा कि नीतीश कुमार गए थे जब महागठबंधन में थे बिहार में, तो इंडिया गठबंधन बनाने गए थे, जो बाद में इंडिया स्वरूप लिया, जब विपक्षी एकजुटता करने गए थे भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो उसमें वो क्या कह रहे थे कि भैया हम लोग अच्छा अच्छा काम करते हैं तो कम जगह देता है, हम लोग का सरकार बनेगा तो आप लोगों को भी लिखने का आजादी होगा। तो ये अभी कहते थे कि मीडिया वाले लोग बेचारे क्या करें, ये तो गुलाम हैं, मजबूर हैं, इस तरीके से कि नौकर हैं तो क्या कर सकता है, जैसा मालिक कहेगा। लेकिन उसके उलट हकीकत क्या थी, और आज भी हकीकत क्या है। बिहार में क्या नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर किसी अखबार की औकात भी साथ है, किसी मीडिया की कि कोई खबर उस तरीके से चला दे। अभी तो सोशल मीडिया की बातें हो रही है, तमाम चीजें हैं। नहीं तो नीतीश कुमार तो बिहार में खुद विज्ञापन का विभाग देखते थे, पीआरडी का जो विभाग है अपने पास नियंत्रण में रखते थे। एक खिलाफ में खबर छपी कि नहीं कि सवेरे बंद, संपादक जाके वहां नाक घर रहा है, दरबारी कर रहा है, ये कोई छिपा हुआ थोड़े ही है। और अगर लालू राज से तुलना करिएगा तो लालू राज में जितनी आलोचना मीडिया मुखर तरीके से कर लेता था उतना नीतीश के राज में क्या 10% भी कर पाता है क्या। तो सभी दल की चीजें हैं। कांग्रेस का जमाना था तो इंडियन एक्सप्रेस में ताला लगा था ना। अब आज भी हो रहा है ना तमाम चीजें। और अब क्या कहिएगा मीडिया को लेकर के, आज तो मामला आया है ना कि भाई एलन मस्क जैसा आदमी आके भारत सरकार के खिलाफ केस कर रहा है कि यहाँ सेंसरशिप किया जा रहा है उसके प्लेटफॉर्म को, क्या किस तरीके से जो ये गलत है, उल्लंघन है। तो इस स्तर पर बातें होती है तो इसमें क्या है, वैसा थोड़ी ही है यार, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें चल रहा है। हर एक व्यवस्था में इसी तरीके से होता है और स्वाभाविक है, वो पसंद है। उन्होंने जो चारण की परिभाषा होती है, जो विश्वास जीतने का, विश्वास मानने का, तो उसके लिए तमाम उतनी मेहनत की है सुधीर चौधरी ने कि भाइयों जो सरकार है उसकी पसंद नापसंद बने। उसके लिए उन्होंने जितनी सीमा तक जाकर के अपने को ढाला है। तो अगर आपके पास नहीं है, आप थोड़ी भी आप रीढ़ वाले बनते हैं, तो फिर आप आलोचना क्यों करिएगा। आप जहां है वहां खुश रहिए ना भैया, आप भी अपना काम करिए। लोकतंत्र में सबको आजादी है, छूट है। लेकिन इसके लिए है तो बम मचाना कि सुधीर चौधरी को हो गया और हमको नहीं हुआ, और भी दूसरे काबिल थे। तो पहले काबिल का पैमाना तो तय कर लीजिए जी। नहीं, ये क्या लगता है इनको कि ये उस काबिल थे कि इन्हीं इनकी काबिलियत पर ही इनको ही चुना जाता। सुधीर चौधरी के अंदर वो काबिलियत नहीं है जो उनको ले लिया गया है। वो इनकम टैक्स के पैसे हैं, जनता के टैक्स पेयर के पैसे हैं। तो क्या खुन्नस इसलिए है कि इनके पास सुधीर चौधरी से अधिक काबिलियत है और इनको दरकिनार कर दिया गया? आखिरी सवाल जी। ए भैया, आपका काबिलियत है तो आपका काबिलियत रहिए ना भैया। आपका सरकार आपकी काबिलियत नहीं ना मान रहा है, और आपको मानना किसको है। ठीक है, पब्लिक का पैसा है, तमाम चीजें हैं, तो इस पब्लिक ने व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी किसको दी है। वो तो भाजपा को दी है ना, वो नरेंद्र मोदी को दी है ना। तो नरेंद्र मोदी कर रहे थे, इस पर आपत्ति कौन करेगा, पब्लिक करेगा ना। पब्लिक कैसे करेगा, उसके लिए भी है ना, जाएगा चुनाव होगा, कुछ होगा तो वहां पूछेगी ना कि भाई आप सुधीर चौधरी को क्यों बना दिए थे, अभिषेक शर्मा को क्यों नहीं बनाया, राकेश रंजन को क्यों नहीं बनाया। तो मोदी जी जवाब देंगे। नहीं जवाब से संतुष्ट होगी तो जनता फिर वैसे आदमी को चुन के लाएगी जो जनता की बात सही तरीके से चुनेगी, करेगी। भाई इसमें आप ज्यादा काबिल हैं, वो कम काबिल हैं, इसका पैमाना कैसे तय होगा।
भाई मैंने तो पूरे चर्चा के शुरुआत में कहा कि अगर नियुक्ति हुई है तो नियुक्ति का कोई पैमाना होगा ना। उस सड़क से तो किसी को उठा के नहीं बना, मीडिया का चेहरा है ना सुधीर चौधरी। वो भले आलोचना के केंद्र में है, सकारात्मक नकारात्मक की अलग बातें हैं। तो अगर कोई पैमाना है और जनता का पैसा है तो अशोक सुधीर चौधरी भी इसी देश का नागरिक है ना, वो विदेशी नागरिक नहीं है ना। तो आप कैसे कह रहे हैं, क्या सुधीर चौधरी का जनता के पैसा पर हक नहीं है? आप ही का हक है। और पात्रता आप नहीं ना तय करिएगा, जनता ने पात्रता तय करने के लिए सरकार चुनी है, सरकार की मशीनरी है, तो मशीनरी ने उसको चुना है। तो आप उसको कैसे कह रहे हैं? इसका मतलब आप सरकार को खारिज कर रहे हैं ना। तो सरकार को खारिज करे तब पूरे 140 करोड़ जनता को खारिज कर रहे हैं, या जो भी सरकार चुनती है, उतना तो नहीं चुनती है, जो भी वोटर होंगे आप उसके फैसले को चुनौती दे रहे हैं। ऐसा ऐसा तो चलेगा नहीं ना। आप आलोचना का अधिकार है, आप करिए, उसके लिए दरवाजे खुले हैं ना। सरकार तो नहीं कर रहा, ठीक है, वो गलत लोगों का चयन किया, तो सरकार से आगे की भी व्यवस्था है ना। आप अदालत में जाइए, उसको चुनौती दीजिए, या फिर आलोचना कर रहे हैं तो करिए, आप प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं ना। आपसे जो लोग सहमत होंगे तो सहमत होंगे, न सहमत होंगे वो न सहमत होंगे। अंततः जो फैसला होना है उसको जनता की अदालत में होना है, जनता को करना है। तो जनता फैसला करेगी, आप अपना सुनाते रहिए, अपना काम करते रहिए, जनता से फरियाद करते रहिए कि देखिए भाई जनता आपकी बात नहीं सुन रहा है, सरकार जो है गलत गलत काम कर रही है, क्या आप ऐसा ही चाहते हैं? जनता कहेगी कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो नहीं चाहते हैं तो कहेंगे कि आने दो, फिर हम पूछते हैं, खबर लेते हैं। लोकतंत्र में यही व्यवस्था है ना। अब हम एक ऐसे किसी को कह देंगे कि नियुक्ति गलत है, तमाम चीजों तक खुली किताब है ना। जब रहे हैं आप, जो भी इंस्टीट्यूशन भी रहा है, कोई भी आज कह रहे हैं कि वो क्या है, CBID फलाना ढेकाना, किसका तोता किसका बंदर किसका क्या। तो ये तो नया उपमा थोड़े दिया जाता है। ये तो कांग्रेस सरकार में भी विपक्ष लोग कहता ही था कि CBI तोता है, आज भी वही तोता है। तो व्यवस्था चलती रहती, स्वाभाविक है। अब मैंने तो कई बार चर्चा की है ना कि जो नौकरशाही है, जो व्यवस्था है, वो नौकरशाही जो है वो कुर्सी को पहचानता है ना, कुर्सी आदमी को नहीं पहचानता है। वो जो बैठेगा कुर्सी पर, वो उसके आदेश का तामीला करेगा, जैसा चाहेगा वैसा करेगा। तो कर रहा है। अब दूरदर्शन के जो बड़े पदाधिकारी होंगे, जो कोई होंगे, चयनकर्ता होंगे, स्वाभाविक है कि उनकी सरकार की इच्छा अनिच्छा का ख्याल रखना है। और सरकार के गुड बुक में है तो खुली किताब है भाई, जितने नहीं, तरीके। इससे यह भी है कि एक दूरदर्शन के इतने अनुभवी सुधीर चौधरी के अनुभव को भी अगर देखा जाए, कुछ देर के लिए ही सही, 1% ही सही, सुधीर चौधरी लंबे समय तक जी न्यूज में रहे, चैनल काफी कुछ बेहतर करता रहा। सुधीर चौधरी तिहारी थे तो फिर आज तक वालों ने लिया लंबे समय तक। ठीक है कि बहुत समय नहीं हुआ, साल 2 साल के आसपास जो कुछ भी हुआ है, वो वहां पर भी उनको प्राइम टाइम दिया गया। और इसके पहले वो रजत शर्मा के साथ आते थे इंडिया टीवी में, और उसके उन पर जो तरह तरह के आरोप भी लगे इधर उधर से लेने का और वसूली वगैरह का। लेकिन कहीं ना कहीं तो इस रूप में बाजार में वो टिके रहे, और ये सब जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं हाशिए पर फेंक दिए गए। सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अलग मामला है। मैंने सीधी बात कही ना कि भैया तो मीडिया इससे क्या यह है। भी तो है ना कि क्या दूरदर्शन को सरकार चाहती है कि वो पब्लिक के जिस तरह से और चैनल घराना है, उस तरह से एक काफी गंभीर चैनल के मतलब कि उसके भी व्यूअरशिप बढ़े, वो भी रेस में आए, माने जो ये प्राइवेट चैनल्स हैं। तो यह भी तो एक कोशिश हो ही सकती है ना सरकार की। देखिए, इस बात पर तो थोड़ा हम असहमत होंगे। हम इसमें कोई किसी का एक पक्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप दूरदर्शन की चर्चा और सरकार की मंशा की चर्चा करिएगा, तब तो भैया आप एक बात बताइए कि जितनी पूंजी खर्च हो रही है जनता की दूरदर्शन के संचालन में, क्या उस पूंजी के हिसाब से चीजें दे पा रहा है दूरदर्शन, या फिर वह कारोबार कर रहा है? दूरदर्शन की जितनी पूंजी है। इसीलिए तो सुधीर चौधरी को लाया जा रहा है इतनी राशि दे करके कि हो सके बेहतर हो,
बेहतर की गुंजाइश की संभावना नहीं क्या ठीक है देखना तो है? पॉजिटिव सोचिए तो हो सकता है, लेकिन सुधीर चौधरी ही 15 करोड़ में नहीं आ रहे हैं ना, इससे पहले भी लोग हैं, वहाँ ऊंची रकम है, पैसे हैं, तमाम लोग हैं, और इससे पहले ही जो सज्जन थे वो क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे। देखिए दूरदर्शन से तो इतनी अपेक्षा कम से कम की जाती है ना कि वो जनता का जनता की संस्था है, वो सरकार चला रही है, मतलब वो जनता की संस्था है, तो जनता की बात करेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी दूरदर्शन का भी चेहरा हुलिया, मैंने आपको चर्चा में बताया ना कि पहले टाइम भी रहता था 5 मिनट का समाचार, तो उसमें बांट के दिया जाता था कि सबको बराबर हक मिले भैया। लेकिन आज के तारीख में जो दूरदर्शन का चेहरा है, चरित्र है, ये तो जो जो तथाकथित व्यापारिक जो चैनल हैं, जो रोजगार ही करते हैं, चैनल खोला ही है इसलिए कि पैसा कमाना है, वो लोग जितना नंगापन से नहीं खुल के सामने आते हैं, उतना तरीके से तो दूरदर्शन कर रहा है। इसलिए हम इस मंशा को, अब सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन सरकार की यह सोच होगी कि सुधीर चौधरी को इसलिए लाएंगे कि वो तमाम नकारात्मकता के बावजूद जनता के बीच उनकी छवि है, पहचान है, तमाम चीजें हैं। हम इसको इस रूप में नहीं मानते हैं। हम यह मानते हैं कि अगर वो जी न्यूज वाले के साथ वो किससे रंगदारी मांगे और क्या किए, और फिर आज तक रखा कौन, रजत शर्मा के साथ क्या करते थे नहीं करते थे, तो हम उनकी क्वालिटी यह मानते हैं कि देखिए आज के तारीख में मीडिया में ऊंचे पदों पर संपादक बनना, प्राइम टाइम और फलाना, वो तमाम चीजें जो है वो इसलिए नहीं वहां बैठाए जाते हैं कि आप बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, और कोई अखबार का सर्कुलेशन बहुत होता है, वह इसलिए नहीं होता है कि उसके संपादक बहुत काबिल है। हम लोग भी संपादक तो दर्जनों पचासों संपादक देखे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, वो पूरे के पूरे मैनेजर हैं। वो है कि किस तरीके से कर सकें, हमको हमको प्रधानमंत्री से मिलना है मालिक को, तो जल्दी कौन मिला देगा, वहाँ यह हैसियत देखी जाती है। ये विज्ञापन नहीं कहीं रुके, कुछ हमारे पास सबसे पहले आवे, इस तरीके से बातें हैं। और मीडिया का जो स्वरूप है, अब क्या कहिएगा, आप कह रहे हैं कि यहाँ सरकार मीडिया है, सरकार का काम क्या है, सूचना दे, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आए। अब तो आप देखिए कि जितने भी मंत्रालय हैं वहाँ समानांतर पीआर का ऑफिस चल रहा है, वहाँ स्टाफ है। अब हम दिल्ली की नहीं हमको उतनी जानकारी है, हम बिहार में हैं, झारखंड में है, आपको बता सकते हैं। यहाँ हर एक मंत्रालय में 20-20 पत्रकार हैं, जो पत्रकार कभी तथाकथित मुख्यधारा में रहे हैं और उनकी पहचान रही है, उनको मंत्री नेता ऑफिसर से जान पहचान रहा है, तमाम चीजें हैं, वो सब लोग समायोजित हैं, उनका काम है दिन भर रिलीज बनाना, फलाना बनाना, तमाम करना। और हम लोग तो जाते रहे, हर एक जिले में ऐसी व्यवस्था है सरकारी स्तर पर। अब तो है, हम लोग गए हैं कई कार्यक्रम में, वहाँ यह बताने के लिए कि भैया आप अखबारों से कितना मतलब कनेक्ट कैसे हो सकते हैं, और आपका समाचार को कैसे प्राथमिकता मिलेगा। तो पहले वो रिलीज देता था पीडीएफ बना के, हम लोगों ने कहा कि पीडीएफ नहीं दीजिए, ऐसा करिए कि आपका टाइप रहे पूरा, तुरंत कॉपी होके आए, उसमें थोड़ा एडिट उडिट कर ले, तो रिपोर्टर भी आसानी से जल्दी से आगे बढ़ा दे, तो आपका खबर जरूर छप जाएगा, यह होगा वह। तो इस तरीके पर दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो कोई यहाँ रिपोर्टर जो जाते बड़े बड़े, झारखंड में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है और तोप संपादक लोग आते हैं और बड़े बड़े रिपोर्टर दिल्ली से रिपोर्टिंग करने के लिए। अरे झारखंड में सक्षम लोग नहीं है क्या समझने के लिए कि प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहे हैं? आओ क्या करने, जब वहां रिलीज बना के देना ही है, मिलता ही है लाइन बाय लाइन प्रधानमंत्री का भाषण। प्रधानमंत्री जब वहां भाषण कर रहे होते हैं, उनका एट ए टाइम उनके ट्विटर पर चलते रहता है लाइन बाय लाइन, भाइयों बहनों से लेके और तमाम संबोधन प्रणाम और जो भी बातें हैं, तो वहां से आदमी देख लेगा, सुन लेगा, वो क्या करने के दिल्ली से आते हैं, चाहे अब वो किसके खर्चे पर आते हैं नहीं आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको पीआर करना, उनका चेहरा देखना चाहिए, वो जो मशीनरी है, व्यवस्था है, देखे कि भाई उसका भी प्रतिनिधि यहाँ आया था। तो मीडिया इस स्तर पर चल रही है, इसलिए हम इतना भी सकारात्मक नहीं हो जाएंगे। हम इस बात के हम आलोचक हैं कि जो सुधीर चौधरी की नियुक्ति की आलोचना कर रहे हैं, तो हम विरोध इसलिए कर रहे हैं या आपत्ति कर रहे हैं कि आप इसलिए नहीं सुधीर चौधरी को नकारा साबित करते और गलत चयन कर सकते हैं कि सरकार ने नियुक्ति उनकी कर ली और वो तिहारी है पिहारी है। हम यह कह रहे हैं कि भाई नियुक्ति का कोई पैमाना होगा ना, कोई आप ही ने जैसे चर्चा में कहा कि तमाम नकारात्मकता के बावजूद उनको प्राइम टाइम फलाना, स्वाभाविक है प्राइम टाइम देता है कोई, तो स्वाभाविक है कि प्राइम टाइम माने महत्वपूर्ण समय है,
और महत्वपूर्ण समय में इंगेज करने के लिए दर्शक को, श्रोता को अगर उनको चैनल दे रहा है तो स्वाभाविक है कि उनकी अहम भूमिका है। तो यह भी एक पैमाना हो सकता है, इस आधार पर भी उनका बायोडाटा मजबूत हो सकता है। और तो चयन की जो प्रक्रिया होगी उसमें वो कसौटी पर खड़े उतरे होंगे। लेकिन अब सरकार की मंशा उनको ला करके दूरदर्शन में आमूल चूल परिवर्तन करना हो और उसका चेहरा बदल देना हो, इस बात से हम सहमत नहीं हो सकते हैं। और इसका आधार मेरा यह है, जो उसका इतिहास है वो आज का इतिहास नहीं, ये शुरू से दूरदर्शन का जो इतिहास है, दिनों दिन उसमें उसी तरीके से गिरावट आई है जैसे व्यावसायिक चैनलों का आया है। लेकिन हमको हमको आपको दुख इसलिए होता है कि चूंकि जनता का चैनल है, जनता के पैसा से चल रहा है। चल तो आखिर वो भी जो चैनल है व्यावसायिक वो भी चल रहा है, अगर सरकारी विज्ञापन जा रहा है। अब आप देखिए ना, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, दूरदर्शन है, रेडियो पर वो चर्चा करते हैं, अलग अलग भाषाओं में प्रसारण होता है, तमाम चीजें होता है। तो मन की बात का इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन अखबारों में कहाँ छपता है? अगर दूरदर्शन सक्षम है और उसका उतना पहचान है, और नहीं सक्षम है तो क्यों नहीं है? सरकार से बड़ा कैसे कोई निजी तो हम लोग संस्थान। आगे आगे भी बात करेंगे, पहले देखा जाए सुधीर चौधरी किस तरह का हाँ परिवर्तन ठीक करते है, हैं। इसलिए उनको भी मतलब मूल्यांकन में अभी जल्दीबाजी होगी, अभी तो बने हैं, कुछ हाँ करे हैं, तस्वीर सामने आएगी। तो इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। हाँ। आलोचना आलोचना यह ना हो कि आंख बंद करके किसी की आलोचना करना जो है, और खास करके चयन को हम कैसे उसको गलत ठहरा सकते हैं। जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।